हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स अज अहीं थर्ड यूनिट स्टार्ट करन जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नैटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो फर्स्ट अपने को चैप्टर इहदा मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू करंट। स्टूडेंट्स असीं पिछले यूनिट दे विच इलैक्ट्रिक करंट दे बारे जिहड़ा स्टडी कीता सी। इलैक्ट्रिक करंट नूं जदों आपां किसी कंडक्टर दे विचों पास कराउने आ ते वो अगों रजिस्टेंस क्रिएट करता है। वो रजिस्टेंस दे करके हीटिंग इफैक्ट जिहड़ा वो प्रोड्यूस हुंदा आ। इस चैप्टर दे विच आपां करंट दे होर एक इफैक्ट दे बारे स्टडी करांगे, दैट इज़ मैग्नैटिक इफैक्ट ऑफ करंट। सो पहलां असीं समझदे सी भी इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनेटिज्म जिहड़े वो वक्खरियां वक्खरियां चीज़ां ने, पर 1820 दे विच जदों हैंस क्रिस्टन ऑस्टड ने एक एक्सपैरीमेंट किया तो उन्हें एक्सपैरीमेंट दे ये शो किया भी इलैक्ट्रिसिटी ते मैगनेटिज्म दोनों आपस विच रिलेट हुंदे आ। सो किस तरह रिलेट हुंदे आ उहदे बारे आपां उहदा एक्सपैरीमेंट जिहड़ा स्टडी करांगे, ऑस्टड एक्सपैरीमेंट। सो ऑस्टड एक्सपैरीमेंट दे विच अपने को एक्सपैरीमेंटल सैटअप की आ, बैटरी दे नाल आपां एक की अटैच करके एक कंडक्टर ए बी नूं अटैच किया होया। ठीक है, जदों आपां की के प्रैस करांगे इस कंडक्टर ए बी दे विचों करंट फ्लो होऊगा। ठीक है, सो अपने को करंट इस सर्किट दे विच किधरले पासे फ्लो हो रहा है, कंडक्टर विच बी तो ए वाले पासे फ्लो हो रहा है। सो इस करंट कैरिंग कंडक्टर नूं जदों आपां मैग्नैटिक नीडल दे जस्ट उपरले पासे रखांगे तो की होएगा, आपां नूं पता ही आ भी मैग्नैटिक नीडल नॉर्थ साउथ वाले पासे पॉइंट आउट करदी आ। जदों आपां करंट कैरिंग कंडक्टर नूं मैग्नैटिक नीडल दे जस्ट उपरले पासे उस डायरैक्शन दे विच रखदे आ, ठीक है, बिल्कुल पैरलल, ते की होऊगा, मैग्नैटिक फील्ड दा जिहड़ा नॉर्थ आ वो लैफ्ट हैंड वाले पासे डिफलैक्ट हो जाता है जदों करंट कंडक्टर विचों बी तो ए वाले पासे फ्लो करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जदों आपां करंट की डायरैक्शन नूं रिवर्स कर दिंदे आ, यानी कि हुण अपने को करंट किधरले पासे फ्लो हो रहा है, ए तो बी वाले पासे फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो जदों अपने को इस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो हुंदा आ ते मैग्नैटिक नीडल वो अपने को राइट हैंड साइड वाले पासे डिफलैक्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि जदों भी आपां करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नैटिक नीडल के लागे लैके आउने आ, सो मैग्नैटिक पोल्स के उत्ते कोई ना कोई फोर्स जिहड़ी आ एग्जर्ट हुंदी आ। ਇਹਦਾ मतलब उत्थे लागे चागे कोई ना कोई मैगनेट के उत्ते कोई मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा वो इफैक्ट करदा आ, कोई चुंबकी खेतर जिहड़ा कि लागे चागे हुंदा आ, जिहदे करके जिहड़ा मैग्नैटिक नीडल के उत्ते कोई ना कोई इफैक्ट पैंदा आ ते वो जिहड़ी डिस्टर्ब हो जाती है अपनी पोजीशन तो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यही डिस्टर्बेंस नूं देखण दे लई भी यदी डिफलैक्शन किधरले पासे हुंदी आ मैग्नैटिक नीडल की, जदों आपां किहड़ी डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो करवाउने कंडक्टर दे विचों, उहदे वास्ते अपने को नैक्सट अगे हैगा आ डायरैक्शन देखण दे लई एम्पीयर्स स्विमिंग रूल। नैक्सट अपने को एम्पीयर्स स्विमिंग रूल। एम्पीयर स्विमिंग रूल, स्विमिंग का आपां नूं मतलब पता ही है। स्विमिंग मतलब आज जिस तरह सपोज कर लो भी अपने को एक आदमी जिहड़ा वो तैर रहा है, वह लैफ्ट हैंड साइड इधरले पासे, राइट हैंड साइड इधरले पासे, मूँह जिहड़ा की है वो नीचे की तरफ हुंदा आ ते पिठ जिहड़ी उपरले पासे हुंदी है। जदों आपां इहदे विचों करंट कंडक्टर विचों इस तरह जिहड़ा पास करांगे कि वो करंट इस बंदे दे जिहड़े पैरां दे विचों दी फ्लो होके सिर थाणी जिहड़ा वो करंट फ्लो होऊगा, ते फिर मैग्नैटिक नीडल की डायरैक्शन किधरले पासे होऊगी, इस आदमी के हिसाब दे नाल उहदे लैफ्ट वाले पासे जिहड़ी डिफलैक्शन होऊगी मैग्नैटिक नीडल की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह जदों अपने को करंट की डायरैक्शन जिहड़ी आ वो रिवर्स हुंदी आ, करंट ए तो बी वाले पासे जिहड़ा फ्लो होऊगा, सो उदों मैग्नैटिक नीडल की डायरैक्शन किधरले पासे होऊगी, टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्सन हु इज स्विमिंग। ठीक है, जिहड़ा तैर रहा है बंदा, उहदे राइट हैंड वाले पासे जिहड़ी आ
मैग्नैटिक नीडल का नॉर्थ पोल वो डिफ्लैक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, सो ये सी अपने को स्विमिंग रूल के बारे। हुण मैग्नैटिक फील्ड हुंदा की आ, अपने को मैग्नैटिक फील्ड की डेफिनेशन के बारे जिहड़ा आपां विचार करिए। सो मैग्नैटिक फील्ड की हुंदा आ, इट इज़ द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर within which its magnetic effect can be experienced or felt। सो जिहड़ा अपने को कोई स्पेस आ जां कोई खेतर आ जां कोई फील्ड आ किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आले दुआले जिहदे विच अहीं कोई ना कोई मैग्नैटिक फोर्स जिहड़ी आ मैग्नैटिक इफैक्ट जिहड़े आ उन्हां नूं महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह सपोज कर लो भी अपने को कोई मैगनेट आ, मैगनेट के लागे आपां कोई चीज़ जिहड़ी सपोज कर लो भी आप कोई लोहे की चीज़ जिहड़ी लैके आने आ। ठीक है, तो वो लोहे की चीज़ दूरों ही मैगनेट वाल खिंची जाती है। यदा मतलब की हुंदा है भी ओहदा असर जिहड़ा की आ उस थां तक उस खेतर दे विच हैगा आ। सो उस खेतर विच मैग्नैटिक मटीरियल कोई भी आउंदा आ उहनूं मैगनेट अपने वाल खिंच लैंदा आ। ठीक है, तो वो खेतर दे विच जिहड़ा की हो गया उहदा असर आ। ठीक है, मैग्नैटिक फोर्स का जिहड़ा असर आ जिन्हों आपां की कह दिंदे आ फील्ड नूं उहनूं मैग्नैटिक फील्ड कह दिंदे। उस खेतर नूं जिहदे विच अपने को मैगनेट का असर हुंदा आ, चुंबकी खेतर का असर हुंदा आ, उहनूं आपां की कह दिंदे आ मैग्नैटिक फील्ड कह दिंदे। चुंबकी खेतर वो की हो गया मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा हुंदा आ जिहदे विच कोई ना कोई जिहड़ी फोर्स जिहड़ी लग रही हुंदी आ मैगनेट दे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सी अपने को मैग्नैटिक फील्ड के बारे। ਜਦੋਂ भी ਆਪਾਂ करंट किसी कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फ्लो करवाने ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਨੈਕਸਟ स्टूडेंट साडे को टॉपिक हैगा बायोट-सवार्ट्स लॉ, मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलीमेंट। सो करंट एलीमेंट दे करके किसी पॉइंट दे उत्ते कितना मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस हुंदा आ, आपां इस टॉपिक दे विच इहदे बारे स्टडी करांगे। सो स्टूडेंट सब तो पहला ये जानना जरूरी आ कि करंट एलीमेंट की हुंदा आ। सो करंट वैसे तो आपां पिछले यूनिट दे विच पढ़ चुके हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी हुंदी आ और इहदी कोई डायरैक्शन नहीं हुंदी। ठीक है, पर करंट दे नाल जदों आपां कोई लेंथ एलीमेंट करंट इनटू लेंथ एलीमेंट ये की रिप्रजेंट करता है, ये अपने को डैट रिप्रजेंट द करंट एलीमेंट। इनू आपां की कहने आ करंट एलीमेंट। और ये करंट एलीमेंट जिहड़ी आ ये अपने को ये वैक्टर क्वांटिटी विच आउंदी आ। करंट जिहड़ा वो अपने को स्केलर हुंदा और करंट एलीमेंट की हो गया अपने को वैक्टर क्वांटिटी जिहड़ी वो आपां कंसीडर करते हैं। एक छोटे जे लेंथ एलीमेंट दे विचों करंट वो पास कर रहा होवे ते उन्हां दोवां दे प्रोडक्ट नूं करंट इनटू लेंथ एलीमेंट उहनूं आपां की कहने आ करंट एलीमेंट कह दिंदे आ और ये एक वैक्टर क्वांटिटी आ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस करंट एलीमेंट दे करके आपां मैग्नैटिक फील्ड किसी पॉइंट दे उत्ते कैलकुलेट करना आ, उहदे वास्ते अपने को एक ये ला आ बायोट-सवार्ट्स ला। तो स्टूडेंट्स सपोज कर लो कि अपने को एक एक्स वाई कंडक्टर आ जिहदे विचों आई करंट पास हो रहा आ। इस एक्स वाई कंडक्टर दे उत्ते आपां एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट कंसीडर कर लैंदे आ ए बी। सो ए बी लेंथ एलीमेंट आपां कंसीडर किया जिहदी अपने को कितनी वैल्यू आ डी एल के बराबर। सो लेंथ एलीमेंट की वैल्यू कितनी आ डी एल, छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट है इस करके आपां जिहड़ा इहदे अगे डी लगाया आ। सो डैट सिग्नीफाई द मिनीएचर फॉर्म ऑफ द लेंथ। ठीक है, सो ये अपने को लेंथ एलीमेंट आ गया ए बी। इहदे विचों करंट किधरले पासे फ्लो हो रहा आ एक्स तो वाई वाले पासे फ्लो हो रहा, इस करके इस लेंथ एलीमेंट विचों भी करंट ए तो बी वाले पासे फ्लो होगा। ये अपने को करंट एलीमेंट कितना बन जाऊगा आई डी एल और यदी डायरैक्शन जिहड़ी आ करंट एलीमेंट की किधरले पासे होएगी ए तो बी वाले पासे ही
होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस पहला करंट एलीमेंट दे करके आपां मैग्नैटिक फील्ड किसी पी पॉइंट आपां कंसिडर कर लेने आ जिथे आपां मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ और ये पी पॉइंट उस लेंथ एलीमेंट तो किन्नी दूरी दे उत्ते आ आर डिस्टेंस दे उत्ते हैगा आ। ठीक है। सो ये अपने को कंसिडर कर लेने आ भी अपने को डिस्टेंस जिहड़ा कितना आ सी पी दैट इज इक्वल टू आर वैक्टर दे बराबर। ठीक है। तो ये सी पी अपने को कितना डिस्टेंस आ आर दे बराबर आ। ठीक। वो इस अपने को सी पी वैक्टर दा आर वैक्टर दा फिर इस ए बी डायरैक्शन दे नाल कितना एंगल बन रहा आ थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पी मैग्नैटिक फील्ड पी पॉइंट के उत्ते कितना क्रिएट होगा वो भी अपने को जे लेंथ एलीमेंट छोटा है तो मैग्नैटिक फील्ड भी थोड़ा ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है। सो अपने को अज्यूम कर लेने आ पी पॉइंट के उत्ते मैग्नैटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है डी बी अपने को मैग्नैटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ magnetic field at point P due to this small length element through which the current I is passing that is directly proportional to the current flowing through the conductor। तो जिन्ना करंट कंडक्टर दे विचों फ्लो हो रहा आ वो अपने को करंट दी वैल्यू दे उत्ते मैग्नैटिक फील्ड डिपेंड करता है। जिन्ना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उन्ना ज़्यादा मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो होर काहदे उत्ते डिपेंड करता है डैट डिपेंड्स अपॉन डी एल लेंथ एलीमेंट दे उत्ते डिपेंड करता है। जिन्ना ज़्यादा लेंथ होगी उन्ना ज़्यादा मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। Also magnetic field depends upon the sign of the angle between R and IDL length element ते distance दे विच दा जिहड़ा अपने को एंगल आ उहदे उत्ते भी वैल्यू जिहड़ी आ मैग्नैटिक फील्ड दी डिपेंड किस तरह करदी आ साइन ऑफ एंगल दे रूप दे विच। ठीक है स्टूडेंट्स। Also depends inversely upon the square of the distance from the current element up to the point where we want to find the magnetic field। So distance दे उत्ते भी डिपेंड करती है मैग्नैटिक फील्ड की वैल्यू। जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ठीक है वो अपने को मैग्नैटिक फील्ड उन्ना ही घट होगा क्योंकि इनवर्सली जिहड़ी आ वो डिपेंड करती पई है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जे आपां इन्हां सारियां नूं सम अप करिए तो मैग्नैटिक फील्ड फिर डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किहदे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाऊगा आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। सो बायो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अपने को मैग्नैटिक फील्ड किहदे उत्ते डिपेंड करूगा आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर दे प्रोपोर्शनल हो जाऊगा। ठीक है। तो जो आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटावांगे अपने को एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आऊगा के प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और ये नाल आ जाऊगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के इत्थे अपने को की आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू जिहड़ी है काहदे उत्ते डिपेंड करदी आ कि किस अपने को इस करंट एलीमेंट ते पी पॉइंट के विचकार मीडियम किहड़ा आ। ठीक है। नंबर एक ये उत्ते डिपेंड करती है। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स चूजन किहड़े सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिहड़े आपां चूज कीते आ वखरियां वखरियां क्वांटिटीज दे वास्ते। ठीक है। उन्हां उत्ते भी के दी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। जे सपोज कर लो कि अपने को SI सिस्टम होवे इन SI सिस्टम अपने को असी फ्री स्पेस मीडियम जिहड़ा चूज कर रहे हैं वो किहड़ा चूज कर रहे हैं फ्री स्पेस दा और वैक्यूम।
सो इस केस दे विच अपने को K दी वैल्यू जिहड़ी आ वो कितनी हुंदी आ, दैट इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर K दी वैल्यू अपने को कितनी होगी, μ0 ओवर 4 पाई। ठीक है, जदों आपां सिस्टम केड़ा चूज कीता, SI सिस्टम, और मीडियम केड़ा लिया, फ्री स्पेस और वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम नहीं लिया अपने को फ्री स्पेस या वैक्यूम दे विच जदों आपां SI सिस्टम जिहड़े चूज करदे इन्हां फिजिकल क्वांटिटीज दे वास्ते, फिर K दी वैल्यू अपने को किहदे बराबर आउंदी आ, μ0 ओवर 4 पाई दे बराबर आउंदी आ। ठीक है, आ जो आप वैल्यू ये सबस्टिट्यूट करांगे तो अपने को मैग्नैटिक फील्ड P पॉइंट के उत्ते ड्यू टू करंट एलिमेंट कितना आ जाऊगा, दैट इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा ओवर r स्क्वायर। ठीक है, हुण ये अपने को μ0 की चीज है, इनू आप कहने μ0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट permeability of free space और vacuum, free space और vacuum, absolute permeability, absolute permeability दा मतलब की है भी कोई मीडियम जिहड़ा अपने विचों किन्नियां क मैग्नैटिक फील्ड लाइनस नूं जिहड़ा वो लंघण दिंदा आ, ओनू ओदी आपां की कहने आ, परमीएबिलिटी जिहड़ा कहीदा आ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को μ0 की आ गया, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इहदी वैल्यू जिहड़ी कितनी हुंदी आ, μ0 दी वैल्यू जिहड़ी हुंदी आ, μ0 दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर -7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, और μ0 दी अपने को वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर दे बराबर आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब dB साडे को जिहड़ा वो कितना आ जाऊगा, मैग्नैटिक फील्ड P पॉइंट दे उत्ते ड्यू टू करंट एलिमेंट μ0 ओवर 4 पाई दी जगह दे उत्ते आपां सीधा 4 पाई दे थल्ले आ गए, इसदी वैल्यू कितनी आ जांदी 10 टू रेस पावर -7, सीधी इत्थे आपां 10 टू रेस पावर -7 सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, इंटू नाल आ जाऊगा IDL साइन थीटा ओवर r स्क्वायर दे बराबर आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आ गया अपने को मैग्नैटिक फील्ड जिहड़ा इहनूं आपां वैक्टर फॉर्म विच किस तरह लिखांगे, इन वैक्टर फॉर्म मैग्नैटिक फील्ड dB दैट विल बी इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई, ਜਾਂ ਇਹਦੀ जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 10 टू रेस पावर -7 ही सीधी लिख सकते हैं, IDL क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो वैक्टर फॉर्म में इन्हों आप किस तरह लिखांगे, IDL क्रॉस r कैप डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दे, r कैप की है अपने को, r कैप जिहड़ी की है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, यूनिट वेक्टर या r वेक्टर दी डायरेक्शन दे विच अपने को r कैप। ठीक है, तो इन्हों जे आपां r कैप नूं ये वेक्टर दी फॉर्म विच लिखना है तो फिर इन्हों आपां इस तरह लिखांगे μ0 ओवर 4 पाई IDL क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय अपने को r स्क्वायर दी थां दे इत्थे कितना आ जाऊगा, r क्यूब आ जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरह आऊगा, तो देखो इन्हों आपां r दे नाल ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो r नाल ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो थल्ले अपने को r क्यूब हो गया। तो उपरले पासे देखो अपने को r कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, वो अपने को मल्टीप्लाई होके की आ जाऊगा r वेक्टर दे बराबर आ जाता। ठीक है, कोई भी वेक्टर किहदे बराबर हुंदा है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर दे बराबर हुंदा, उपरले पासे अपने को r वेक्टर आ जाऊगा, नीचे की बन जाऊगा r क्यूब, ते किहदे बराबर, दैट इज इक्वल टू dB वेक्टर दे बराबर आ जाऊगा। ठीक है, सो इत्थों आपां जिहड़ा इहदी वेक्टर फॉर्म तो इहदी डायरेक्शन आपां मैग्नैटिक फील्ड दी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैग्नैटिक फील्ड दी डायरेक्शन जिहड़ी दो तरीके दे नाल, दो रूल्स दे नाल दसी जा सकदी है। अपने को पहला रूल हैगा आ
राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ते दूसरा रूल अपने को हैगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, पहला अपने को राइट हैंड थंब रूल की है भी आपां जिहड़ियां फिंगर्स अपनियां आ उन्हां नूं करंट एलीमेंट की डायरैक्शन दे विच रख के जदों उन्हां नूं आर दी डायरैक्शन वाल जिहड़ा करल करांगे भी आईडीएल तो आर वाले पासे जिहड़ा फिंगर्स नूं करल करांगे ते जिहड़ा स्ट्रेट थंब आ वो डैट विल गिव द डायरैक्शन ऑफ द मैग्नैटिक फील्ड। वो स्ट्रेट थंब किधरले पासे होगा, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, सो इनवर्ड किस तरह आप रिप्रेजेंट करांगे भी एक सर्कल ड्रा करके विच क्रॉस जिहड़ा वो आपां लगा दीदा आ। सो ये अपने को साइन जिहड़ा वो रिप्रेजेंट करदा आ भी डायरैक्शन जिहड़ी आ मैग्नैटिक फील्ड दी किधरले पासे आ, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मतलब कि मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी आ वो अंदरले पासे जिहड़ी जा रही आ अपने को बोर्ड दे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। तो ये सी अपने को पहला रूल राइट हैंड थंब रूल। दूसरा अपने को हैगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू रूल का की मतलब, स्क्रू स्टूडेंट्स अपने को जिहड़ा हुंदा आ एक पेच हुंदा आ, पेच नूं जदों आपां कंध दे विच जिहड़ा लगाउने आ ते ओनूं की करदे आ, स्क्रू ड्राइवर दे नाल कसदे आ। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर दे नाल किस तरह कसदे आ भी आपां ओनूं क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच स्क्रू नूं जदों रोटेट करदे आ ते अपने को स्क्रू दी डायरैक्शन किधरले पासे हुंदी आ, इनवर्ड जिहड़ी वो डायरैक्शन हुंदी आ। किधरले पासे ओहदी डायरैक्शन होई, अंदरले पासे जिहड़ी आ। ठीक है, तो जदों आपां कोई स्क्रू जिहड़ा ओनूं आपां क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच रोटेट करांगे, ठीक है, अपनियां जिहड़ा स्क्रू नूं आईडीएल करंट एलीमेंट तो किधरले पासे घुमावांगे, आर वाले पासे जिहड़ा ओनूं रोटेट करांगे ते मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन जिहड़ी किस तरह दी जाऊगी कि जिधरले पासे अपने स्क्रू जिहड़ा आ वो एडवांस हो रहा है, वो गांह नूं जा रहा है। ठीक है, तो और गांह नूं किधरले पासे जा रहा अपने को कंध दे विच अंदरवार जिहड़ा की आ वो जा रहा हुंदा आ, उधरले पासे अपने को मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन हुंदी आ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई अपने को मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन आपां किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ओके, हुण जिहड़ा आपां ये अपने को सिर्फ ए भी जिहड़ा लेंथ एलीमेंट करके ही ਉਹਦੇ करके ਆਪਾਂ मैग्नैटिक फील्ड इत्थे कैलकुलेट किया भी करंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आई पास हो रहा सी और ये अपने को करंट एलीमेंट बन गया ही IDL। सो इस करंट एलीमेंट के करके अपने को मैग्नैटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होया, DB मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदा है। ठीक है, कि आप सारी इस कंडक्टर के करके XY कंडक्टर के करके मैग्नैटिक फील्ड इत्थे टोटल कैलकुलेट करना होवे ते किस तरह कैलकुलेट करांगे, इन्हों सारे एक्सप्रैशन नूं इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे DB नूं, डैट इज इक्वल टू μ0/4π इंटीग्रेशन ऑफ IDL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R3। सो ये टोटल मैग्नैटिक फील्ड आ जाऊगा B वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π कॉन्स्टेंट है, इनू बाहर रख लेना है, अपने को इंटीग्रेशन दे विच रहना IDL क्रॉस R वेक्टर ओवर R3। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को टोटल मैग्नैटिक फील्ड इस P पॉइंट के उत्ते कैलकुलेट हो गया। सो स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं ये अज दा लैक्चर समझ लग गया होगा। सो जे तुहानूं मेरे लैक्चर समझ लग रहे ने तो प्लीज़ इन्हां नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। थैंक यू वेरी मच।